हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। वह ईरान में रहते थे, आतिशप्रस्त थे। उनके वालिद का एक ही काम था कि वह हर वक्त आग जलाए रखते थे। वह आग को बुझने नहीं देते थे। उन बेचारों का खुदा कहीं बुझ न जाए, लिहाजा उसको लकड़ियां देनी पड़ती हैं। उसने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु से कहा कि बेटा, आपका भी एक ही काम है कि आग जलती रहना चाहिए। ये अच्छे भले बड़ी उम्र के हो गए, मगर उनको बाहरी दुनिया का पता ही नहीं था। एक मर्तबा उनका वालिद बीमार हो गया। उसने उनको भेजा कि जमीनों पर जाओ, वहां से पैसे लेकर आने हैं, लेकिन याद रखना सीधा जाना और सीधा आना, वक्त जाए ना करना। उन्होंने पहले कभी बाहर निकलकर नहीं देखा था। अब उनको बाहर निकलने का मौका मिला, लिहाजा जब बाहर निकलकर जा रहे थे तो एक राहिब यानी ईसाइयों का आलिम उनको मिल गया। उन्होंने उस राहिब से रास्ता पूछा। उनकी आपस में बातचीत होने लगी। राहिब ने उनसे पूछा कि क्या करते हो। उन्होंने बता दिया। इस तरह बातचीत से उनको राहिब के साथ ताल्लुक हो गया। उसने कहा कि यहाँ करीब ही एक चर्च है, मैं वहीं पर होता हूँ, तुझे जब मौका मिले मेरे पास से होकर जाया करो। चुनांचे वह जब भी उधर आते जाते वह उसको मिलकर जाते। राहिब ने उनके सामने ईसाइयत की तालीमात पेश की। उस वक्त ईसाई मजहब सच्चा मजहब था। उनके दिल में ख्याल आया कि यह मजहब बिल्कुल ठीक है, लिहाजा मैं यह मजहब इख्तियार करूंगा। ये उससे पूछने लगे कि क्या मैं तालीम हासिल कर सकता हूँ। उसने कहा कि हाँ, मगर हमारे बड़े आलिम फलां शहर में रहते हैं, अगर आपको इल्म हासिल करना है तो उनके पास चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास कैसे जाऊंगा। राहिब ने कहा कि वहां काफिले जाते हैं, जब अगला काफिला जाएगा तो मैं आपको उस काफिले वालों के साथ भेज दूंगा। वह कहने लगे कि ठीक है, बस मुझे इत्तिला दे देना, मैं घर से आ जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो अब्बू मुझे आग जलाने पर ही रखेंगे और उसकी वजह से मेरी जिंदगी भी नहीं संवरेगी। लिहाजा बेहतर यही है कि मैं वहां जाकर इल्म हासिल कर लूं। जब एक काफिला जाने लगा तो उस राहिब ने उनको इत्तिला दी और यह काफिले के साथ वहां चले गए। जिसके पास गए वह बड़ी उम्र का आलिम था। उन्होंने उस आलिम से तकरीबन 1 साल तक पढ़ा और उसके बाद वह फौत हो गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हुए कि मैं इनसे पढ़ने आया था और ये फौत हो गए हैं। फिर वह उनसे भी बड़े आलिम के पास गए। वह भी बूढ़े हो चुके थे। उनके पास कुछ अरसा पड़ा ही था कि वह भी बीमार हो गए, लिहाजा उन्हें फिर परेशानी हुई। इसी परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि अब क्या करूं। उन्होंने फरमाया कि कोई बात नहीं, आप मेरे बाद फलां से इल्म हासिल कर लेना। चुनांचे जब वह आलिम फौत हुए तो वह तीसरे के पास चले गए। अल्लाह की शान देखिए कि तीसरा भी बूढ़ा था, वह भी बीमार हो गया। अब तो हजरत सलमान फारसी रोने लगे कि पता नहीं यह क्या मामला है कि मैं जिधर भी जाता हूँ उधर उस्ताद में जुदाई का दाग दे जाते हैं। उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक पक्की बात बताता हूँ, अब तुझे किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने पूछा, वह कैसे? उसने कहा कि अब वह वक्त आ गया है जिसमें नबी आखिरुज्जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना है। मैं निशानियां बता देता हूँ, लिहाजा आप कोशिश करके उस इलाके में चले जाएं जहां उन्होंने आना है। वहां जाकर उनसे तालीम हासिल करना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुए। चुनांचे उसने उन्हें वह निशानियां बता दी और एक काफिले वालों के साथ मदीना की तरफ रवाना भी कर दिया। उस जमाने में मदीना को यसरिब कहा जाता है। काफिले वालों ने बीच में बदअहदी की कि यह बच्चा है और इसका कोई वली वारिस नहीं है। उन्होंने उन्हें मदीना जाकर एक गुलाम की हैसियत से बेच दिया और उन्हें एक यहूदी ने खरीद लिया। उनका वहां कोई वाकिफ न था। अलबत्ता उन्होंने जब यह इलाका देखा और निशानियों को देखा जो उनके उस्ताद ने उन्हें बताई थीं, तो उनको तसल्ली हो गई कि यह वही इलाका है जहां नबी आखिरुज्जमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना है। चुनांचे दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं यहीं रहूंगा। उस यहूदी का एक खजूरों का बागत था। वह सारा दिन उसमें काम करते रहते थे। एक बार खजूर के पेड़ पर चढ़कर खजूर उतार रहे थे कि उस यहूदी का एक दोस्त उसे मिलने आया। वह उस यहूदी के साथ मिलकर बातें करने लगा। बातों ही बातों में कहने लगा कि मक्का से एक आदमी यहां आए हैं और वह नबुव्वत का दावा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये अल्फाज सुने
तो उन्होंने शौक में ऊपर से नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि वह पहले ही ऐसी खबर के मुंतजिर थे। माशाअल्लाह, बच्चों का काम ऐसा ही होता है। आकर उस यहूदी से पूछने लगे कि जी, वह कौन से नबी तशरीफ लाए हैं। यहूदी ने जब यह सुना तो उसने उन्हें जोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, जा, तू अपना काम कर। उनको छलांग लगाने से पांव में तकलीफ हो रही थी, साथ ही थप्पड़ की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर जाकर खामोशी से काम करने लगे। फिर अब इस सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। आखिर उनके दिल में यह बात आई कि मुझे हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, मैं उस दिन जाकर बस्ती वालों से पूछूंगा कि कौन आए हैं। लिहाजा वह छुट्टी के दिन बस्ती में पहुंचे और पूछते पूछते वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और जियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाई। उनको उस्ताद ने नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 निशानियां बताई थीं। एक निशानी तो यह कि वह हदिया कबूल कर लेंगे और दूसरी यह कि वह सदके का माल कबूल नहीं फरमाएंगे। चुनांचे उन्होंने कुछ हदिया लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए और अर्ज किया कि यह सदका के पैसे हैं, आप कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, नहीं, हम सदका नहीं लेते। एक निशानी पूरी हो गई। फिर किसी दूसरे मौके पर अर्ज किया, जी, यह हदिया कबूल फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हदिया कबूल फरमा लिया। इस तरह दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। माशाअल्लाह, अब उनके दिल को तसल्ली हो गई और कलिमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैफियत बयान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आते रहा करो। शुरू में उन्होंने ईमान को छिपाया। वह छुट्टी के दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाते और दिन गुजार कर चले जाते। कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि कहने लगे कि अब तो मुझसे जुदा नहीं रहा जा सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस यहूदी से जाकर तय कर लो। उन्होंने जाकर उसे कहा, जी, आप मुझे आज़ाद कर दें, उसके बदले आप जो रकम कहें वह अदा कर दूंगा, जो काम कहेंगे वह करूंगा। वह यहूदी बड़ा तेज था। उसने कहा कि मैं 2 शर्तों पर आपको आज़ाद करता हूँ। एक शर्त तो यह है कि खजूरों के 300 पेड़ लगाओ। जब वे फल देना शुरू कर दें तब पहली शर्त पूरी हो जाएगी। उसका ख्याल था कि अगर आज पेड़ लगाएं तो फल लगने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम 3 औकिया सोना मुझे देना। उसका ख्याल था कि इतने सोने में तो 50 गुलाम आ जाते हैं, ये कहां से इतना दे सकेगा। उन्होंने उसकी ये शर्तें कबूल फरमा लीं और आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी बता दिया। वह अभी इधर बैठे थे कि एक आदमी ने सोने की एक डली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सोना उनको दे दिया और फरमाया, सलमान, अल्लाह ताला ने तेरा काम आसान कर दिया, जाओ और उसे यह दे दो। अब यह ले गए और उस यहूदी को जाकर वह सोना दे दिया। सोने की वह डली देखने में तो छोटा सा लगता था, लेकिन जब उसका वजन किया तो बिल्कुल पूरा निकला। वह बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद तराजू में कोई खराबी हो। उसने तराजू ठीक किया और फिर तोला। फिर वह वजन पूरा निकला। इस तरह उसने कई बार वजन किया और हर बार वजन बराबर निकला। आखिर वह हैरान होकर कहने लगा, चलो ठीक है, अब खजूरों का बाग लगाओ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया। आपने इरशाद फरमाया कि तुम जमीन तैयार करो और हमारा इंतजार करना, हम आकर तुम्हारे साथ खजूर लगवाएंगे। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह के महबूब ने आकर उनके साथ खजूरें लगवाईं और उन खजूरों ने उसी साल फल उठाया। अल्लाहु अकबर। जब दोनों शर्तें पूरी हो गईं तो उसे आज़ाद करना पड़ा। आज़ाद होकर वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आ गए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं हाजिर हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम अस्हाबे सुफ़फ़ा में शामिल हो जाओ। जो गरीब लोग मक्का मुकर्रमा, हबशा और दूसरी जगहों से हिजरत करके आए हुए थे, उनके लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था। उस पर वे रहते थे। उन्हें अस्हाबे सुफ़फ़ा, चबूतरे वाले, कहा जाता था।
आपने इरशाद फरमाया कि तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओ, लिहाजा वह भी असहाबे सुफ़फ़ा में शामिल हो गए और उनके मॉनिटर बन गए। अब देखना यह है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या कद्रदानी का मामला फरमाया। अपना घर किस लिए छोड़ा था? अल्लाह ताला के लिए। अपने रिश्तेदारों को किस लिए छोड़ा था? अल्लाह ताला के लिए। जिसने अपना घर बार और अपने रिश्तेदार अल्लाह की रजा के लिए छोड़े थे, अल्लाह ताला ने उनकी इतनी कद्रदानी फरमाई कि एक वक्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान तो हमारे अहले बैत में से है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने अहले बैत में शामिल फरमा लिया। अल्लाहु अकबर। रिश्तेदारों को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत किन के साथ कर दी? अहले बैत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। खुदा हाफिज।